नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र खबर, जन की आवाज सच्चाई के साथ। विश्वास दिलाता हूँ कि अपने स्थानीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से यहाँ जो भी विकास की योजनाएं होंगी वो मैं ठीक करूँगा और 1 साल के अंदर आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यहाँ की सड़कें, जो यहाँ की रुकी हुई पेयजल योजना, जो यहाँ का राष्ट्रीय स्टेडियम और भी जो अधूरे निर्माण कार्य हैं उनको करके पौड़ी जनपद का जो विकास हुआ है उसको और बढ़ाने का काम करूँगा। उन्होंने जो मांगा था वो उन्होंने अपने कर्मों से ले लिया और उसको संवारने का काम हमको करना है। आज 22 वर्ष के लिए बालिकाओं के पोषण के लिए किट दिए जा रहे हैं और आपसे निवेदन बेटा आगे आए विभाग के माध्यम से दिए जा रहे हैं। उनके पोषण को मजबूत करने के लिए किशोरी किट दिए जा रहे हैं। जोरदार तालियां बजती रहे। बहुत सुंदर, हमें बना बाइट लेंगे उसकी मंत्री भागी ले चलो और जितने लोग अभी छूट गए हैं उनका भी सम्मान तक पहुँचाएंगे। हाँ, आज जो मैं देख रहा हूँ परिदृश्य, आज पौड़ी में भी देखा कि बिल्कुल उत्साह नहीं है जनता के बीच। जहाँ है किसी को ये नहीं कि आज राज्य बना, एक कार्यक्रम हो रहा है रामलीला मैदान में तो वहाँ पे थोड़ा बहुत दिख रहा है, नहीं तो किसी को उत्साह नहीं। इसका सीधा कारण है कि पौड़ी को, विशेष रूप से पौड़ी को, उत्तराखंड को तो ठगा ही गया है, लेकिन पौड़ी के साथ बिल्कुल छलावा किया गया है इन 22 सालों में। बड़ी अच्छी लफाजी नेता लोग, मंत्री लोग, मुख्यमंत्री से लेकर संतरी तक और विधायक तक यहाँ के लिए करते आए हैं। 22 सालों में ये हम देखते आ रहे हैं कि पौड़ी दिनों दिन उजाड़ होती जा रही है। मैं तो एक मजाक भी कर रहा था कि भाई सरकार की साली है क्या पौड़ी की, जो इस तरह से मजाक कर रहे हो तुम 22 साल से, कि इतने साल हो गए इस राज्य को बने हुए। पौड़ी उजड़ता जा रहा है और तमाम घोषणाएं, कल भी मंत्री जी बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जब घोषणाएं करते मंत्री कि आज ही कल फिर दोबारा कुछ हो जाएगा, लेकिन एक बार जो उजड़ चुका है, शायद पौड़ी के दिन तो हमें नहीं नज़र आते कि दोबारा बहर के आएंगे। जो प्रदेश और विशेष तौर पे पहाड़ी राज्य की जो कल्पना की गई थी वो 22 साल में भी कहीं धरातल पर नहीं उतरी है। अब हालात ये हो गए हैं कि पहाड़ पूरी तरह भुतहा हो गए हैं। पहाड़ों में लोगों की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है और बुजुर्गवार पहाड़ों में रह गए हैं। हालांकि सरकारें इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में लगी तो हैं, जैसे सड़कें हैं, पानी है, लेकिन ये सब चीज़ें, ये आधारभूत या मूलभूत जो सुविधाएं थी ये पहले 22 साल पहले मिलनी चाहिए थी गाँव को, अब दी जा रही हैं। तो पहाड़ों की स्थितियाँ बहुत दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही हैं। ऐसे में लगता है कि 22 साल में अगर हम चले तो बहुत हैं, 22 साल तक चलते रहे लेकिन पहुँचे कहीं नहीं हैं। और पहाड़ों में जो स्थितियाँ आज बनी हुई हैं, आप लोग भी बेहतर जानते हो, कहीं भी पहाड़ों का संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। पहाड़ों में जो परेशानियाँ हैं उनको दूर नहीं किया जा रहा है। पहाड़ों में जो लोग चले गए थे वो अब बार त्योहार के नाम पर भी वापस नहीं आ रहे हैं। हालात दिन प्रतिदिन प्रदेश के ख़राब होते जा रहे हैं। प्रदेश में कहीं भी कोई नया शहर नहीं बसाया गया, गाँव को शहरों में तब्दील करने की कोई भी कोशिश नहीं की गई। इसलिए स्थिति 22 साल में भी वही बनी हुई है जो हम उत्तर प्रदेश के टाइम में। परंतु उत्तराखंड राज्य निर्माण के बाद भी अंकिता हत्याकांड जैसे कांड जिस प्रदेश में हो रहे हैं, और यह आपने ये भी देखा होगा कि जिन अधिकारियों के पास जाओ आज की डेट में, कहीं से भी पहाड़ी आदमी, जो कोई मंत्री के पास जाएं, मुख्यमंत्री के पास जाएं, तो कोई भी काम ऐसा नहीं हो रहा जो कि राज्य का सम्मान हो, जिसमें आज तक राज्य का अपमान ही हो रहा है। क्योंकि मैं स्वयं इस चीज़ को मुख्यमंत्री पोर्टल में 2 शिकायत करो तो यहाँ के जो कर्मचारी अधिकारी हैं उन शिकायतों पे संज्ञान नहीं ले रहे हैं और दबाए जा रहे हैं।
यहाँ भ्रष्टाचार की रिश्वतखोरी और महिला के साथ जो अपमान हो रहा है, इसके बावजूद यदि हम सम्मान लेना चाहेंगे तो अभी राज्य में का सम्मान हो ही नहीं रहा है। जब तक मेरे प्रदेश का सम्मान नहीं होगा तो मैं ऐसे चद्दर ओढ़ के मैं सम्मान लेने का भी विरोधी हूँ। अपने क्षेत्र की खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। सबसे पहले खबर को पाने के लिए